हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये नौमी का व्लॉग है और हम लोग चल रहे हैं देवी के दर्शनों को। तो आपको लाइट वगैरह भी दिखा दे रहे हैं। ये सकलेनाबाद की लाइट है और आगे फिर दुर्गा जी। जहाँ जहाँ का होगा हम आपको बता देंगे। प्लान था हम लोगों का ये कि हम और वसुधा और हस्बैंड और बेटा चारों चलने का, लेकिन बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से वो दोनों लोग नहीं आए हैं। तो हम बेटा घूमने के लिए निकल गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये है मिस्र बाजार का। सकलेनाबाद की लाइटनिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। मिस्र बाजार की थोड़ी सी हमको सिंपल लगी। आप बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा कहाँ का लगा है। और यहाँ चौराहे पे ये लाइट बहुत अच्छी थी, तिरंगा का दिया था वो, तो इसकी वजह से ये लाइटनिंग बहुत अच्छी चौराहे की लगी। और यहाँ अक्सर ही भीड़ रहती है, नॉर्मल दिन भीड़ रहती है, तो निश्चित है नौमी में तो बहुत भीड़ होगी। तो यहाँ उतर के हम नहीं देख पाए, चलते चलते ही रिकॉर्डिंग कर लिए थे, क्योंकि उतर के देखने में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। ये महुआ बाग की लाइट आपको दिख रही है, मिस्र बाजार वाली जो अभी दर्शन कराए थे। फिर लाइट एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लाल दरवाजा की देवी माता है। बहुत खूबसूरत पंडाल भी सजा था। और देवी माता की तो क्या कहें, हर जगह की मूर्ति, मतलब लग रहा था कि बोल देंगी, इतनी ज्यादा अच्छा। शायद मेरे पास शब्द ना हो और हम होते भी नहीं हैं जज करने वाले, लेकिन जो लग रहा है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये स्टीमर घाट आ गए। इनकी थीम तो बहुत अच्छी थी, केदारनाथ थीम पे ये बनाए थे पंडाल, प्लस लाइट वगैरह था, लेकिन बहुत डार्क कॉम्बिनेशन की लाइट लगाए थे, तो लाइट हमको बहुत अच्छी नहीं लगी, लेकिन पंडाल की थीम बहुत अच्छी लगी है। आप भी चलिए दिखा दें आपको। ये है पूरा बाहर का लुक, बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ स्कूटी हम खड़ा करके अंदर जाके भी देख लेते हैं। भीड़ यहाँ से थोड़ी दिख रही थी। हम लोग ना टाइम बहुत अच्छा रखे थे। हम बेटा 5 बजे निकले और 8 बजे तक घर वापसी। तो बहुत ज़्यादा जो भीड़ थी वो हम लोगों को नहीं मिली। ये है देवी माँ जो कि चीतनाथ की हैं। आगे स्टीमर घाट, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, इधर ही थोड़ी भीड़ दिख रही थी। मिस्र बाजार, महुआ बाग भीड़ नहीं थी इतनी। फिलहाल हम लोग ये सारा घूम लिए, अब आगे चल रहे हैं हेलमेट के साथ। अब ये हम लोग चल रहे हैं चीतनाथ देखने के बाद आगे नखास। तो हम आपको बताया नहीं कि भीड़ बहुत ज़्यादा देख भी आप रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थी जितना हम सोचे थे। नौमी है तो बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, उतनी नहीं थी। और रीजन ये था कि हम लोग टाइम बहुत सही रखे थे। अगर 8 या 9 बजे के बाद घर से निकलते तो बहुत ज़्यादा जाम सहना पड़ता। यहाँ आरती हो रही थी तो थोड़ी देर रुक के हम भी आरती में शामिल हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। ये पूरा नखास वाला ही एरिया है। अब इस एरिया को क्या कहते हैं हमें बहुत पता नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हम बहुत ज़्यादा नहीं घूमे। सारा घूमते हुए आ गए हम लोग नखास पे, हम और विक्टर। सजावट अच्छी हुई है और इस बार भीड़ थोड़ी कम है, तो गाड़ी चलाने में अच्छा लग रहा था। बाल वगैरह हेलमेट लगाए तो बाल तो सारे बिगड़ चुके हैं। अब घूम के अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है ये दूसरी साल हम घूम रहे हैं। आगे नखास पे 2 दुर्गा माँ सजी हुई थी और ये थीम इंडिया गेट पे बना हुआ था इनका पंडाल, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और माँ दुर्गा की तो बात ही क्या की जाए, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसी के दूसरी तरफ ये बाल दुर्गा पूजा समिति के द्वारा लगाया गया था, ये भी बहुत सुंदर दुर्गा माँ लग रही थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूम रहे थे। हम बेटा थोड़ा टहले और फोटो वगैरह ना क्लिक करना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये प्रसाद में हम लोग चना लिए हैं, खा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं लिए हैं। नखास की 3 दुर्गा जी एक साथ रहती है। अभी वो देख के आए हैं इंडिया गेट वाली, फिर ये देखते हैं, आगे चल रहे हैं देखते। इसके बाद हम लोग लाइटनिंग देखते हुए, इससे पहले हम आपको चीतनाथ वाली दुर्गा जी दिखाए थे जो कि केदारनाथ थीम पे थी। अब स्टीमर घाट वाली दिखा रहे हैं। लाइट वगैरह तो उसी तरह डार्क ही थी, पर माँ दुर्गा की प्रतिमा बहुत अच्छी थी। वो हर जगह की बहुत अच्छी थी। यहाँ भी उसी तरह देवी माँ बहुत खूबसूरत सजी थी। और हम लोग नहीं कह रहे बाहर का कुछ नहीं खाए थे, वही जो प्रसाद मिल रहा था, यहाँ हलवा मिला था प्रसाद में, वही खा के, जहाँ थोड़ा बहुत जो प्रसाद मिल रहा था वही खा के फिर आगे बढ़ रहे थे,
बाहर का खाने से थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे थे। आइए आइए सभी लोग। उसके बाद पीछे महाजन टोली से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो ये झुन्नूलाल चौराहे पे देवी माता के दर्शन करते हुए उतरे नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो गया था। फिर ये निकल आए हैं हम लोग ददरी घाट। यहाँ लाइट येलो, पूरी लाइट का थीम था, तो लाइट बहुत अच्छी लग रही थी, येलो येलो सी, और कोई और भी कलर ऐड नहीं था, केवल येलो ही झालर लगी थी। तो इधर लेडीज को जाना था, उधर जेंट्स को। तो हम इधर से अंदर जाते हैं। यहाँ सबसे अच्छा क्या लगा है कि हर जगह जो डीजे वगैरह है उससे बढ़िया ढोल लगता है। यहाँ ढोल बज रहा था, इसको हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, आपको सुना भी रहे हैं। फिर वहां से आगे इधर महुआ बाग की तरफ आए हैं। सबसे ज्यादा भीड़ और जाम कहे ना तो महुआ बाग में ही हमको मिला है, क्योंकि ऑलरेडी वापस आते आते हम लोग को 7:30-8 बज गया था। और इसके बाद तो जो लोगों का हुजूम निकलना शुरू होता है यहाँ बड़ी मुश्किल से, इसीलिए हम रुके नहीं, क्योंकि स्कूटी खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं थी और फिर काफ़ी लंबा टाइम लग जाता। तो हम बैठे बैठे स्कूटी चला रहे थे, बेटा रिकॉर्ड कर रहा था, तो बैठे बैठे देवी माता का आशीर्वाद लेके और फिर किसी तरह, एक तो पैदल चलने वाले ज़्यादा, बाइक वाले, स्कूटी वाले, तो रास्ता मिल ही नहीं रहा था। उसी में किसी तरह धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ सामान लेना था तो हम पहुंच के सामान लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे ये कचहरी की दुर्गा जी, यहाँ दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो हम तुलसी सागर, क्योंकि इधर कॉन्वेंट के पास नहीं सजी थी, अब रीजन क्या था हमको नहीं पता था, तो ये हम तुलसी सागर चौराहे के बाद जो है वहाँ सजती हैं। लाइट वगैरह इनकी भी ठीक थी, बहुत डार्क नहीं था लेकिन लाइट ठीक थी। यहाँ भीड़ ज्यादा, आपको मार्केट में उतनी भीड़ नहीं दिखी होगी जितनी यहाँ दिखी है। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा दर्शन किए हैं, उतरे नहीं है गाड़ी से, बैठे बैठे दर्शन करके फिर वहीं से यू टर्न लेके घर की तरफ आ गए हैं। तो बहुत ज्यादा थकान लग रही थी, अभी लंका मैदान में भी जाना था, तो बस यहाँ से दर्शन करते हुए हम बेटा वापस घर की तरफ आ जाते हैं। फिर यहाँ से हम लोग लंका मैदान चल देते हैं। रामलीला का आज लास्ट डे है, तो ये लगा है कि आज घूम लेते हैं, क्योंकि कल फिर दशहरा हो जाएगा, तो पॉसिबल रामलीला होती भी नहीं है, बस आज ही खत्म हो जाता है। और भीड़ बहुत ज्यादा था, तो यहाँ सारी चीजें मिलती है। बचपन में बिठल जब छोटा था, बच्चे छोटे रहते हैं तो ये सब खिलौने वगैरह ज्यादा डिमांड करते हैं। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो कोई डिमांड वगैरह खिलौने की भी नहीं है, कुछ खाने की भी नहीं। तो ऐसे ही घूमते हुए हम रामलीला देखने पहुंच फिर यहाँ से वापसी में हम चनाजोर गरम ले लेते हैं, मेरा फेवरेट है। कुछ नुकसान वाली इसमें चीज नहीं होती है, तो सबको एक एक बनवा के चनाजोर गरम लेके वापस आते हैं। आई होप ये मिनी ब्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।